हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज। इससे पहले मैंने आपको परसेंट का बहुत कुछ पढ़ा दिया है और आज हम परसेंटेज के एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे कि एग्ज़ाम्स बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो कल मैंने आपको वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो आई होप आपको वो सारे क्लियर हो गए होंगे। आज हम एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कैसे करते हैं सीखेंगे। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियोस को नहीं देखा है परसेंटेज की, तो पहले उन्हें देखें, तब जाके आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सारा जो कंसेप्ट होते हैं ना वो हम फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही पढ़ते हैं। अब तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रैक्टिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा हमें इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 20% अंक लाता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। तो देखिए वो 20% अंक लाया, कितने अंक लाया 20%, और फेल कितने से हो गया 20 से। तो फेल हुआ तो मैं ऐसे डाउन करके लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे ना 20%। आगे बोला है दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है, ये फर्स्ट है। सेकंड जो है वो 40% अंक लाता है। और आगे बोला हुआ है तथा पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 10 अंक अधिक लाता है, मतलब जितने भी पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे उससे 10 अंक ज़्यादा ला पाया वो। तो ये 10 ज़्यादा ला रहा है, तो ये प्लस में ला रहा है, और ये कम ला रहा है तो आप माइनस में भी लिख सकते हैं। चलो अगर ये तीर न एरो न लगाएं तो हमसे पूछा हुआ है कि पूर्णांक बताओ और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए वो बताने हैं। तो देखिए वैसे तो आप इसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि ये जो बच्चा है वो 20% अंक लाया है, और कितने अंक से फेल हैं आप कहेंगे 20 से। ये कितने ला रहा है आप कहेंगे 40%, और ये कितने ज़्यादा लाया तो आप कहेंगे 10 और ज़्यादा लाया, पास होने से जितने भी चाहिए होंगे। तो आप देख सकते हैं ये परसेंटेज में कितने ज़्यादा लाया, तो आप कहेंगे ये परसेंट में लाया है 20% ज़्यादा। और आप ये बताओ ऐसे ही कितना ज़्यादा लेकर आया। देखो 10 पॉजिटिव हो गए, वो 20 माइनस में थे, यानी कि अगर मैं इसे डायग्राम से समझाऊं तो मान लीजिए कि ये पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे, ये क्या होंगे पासिंग मार्क्स होंगे ये वाले। अगर ये पासिंग मार्क्स हैं, ये बच्चा 20% अंक लाया, तो मान लो यहाँ पर 20% होंगे। और कितने अंकों से फेल हो गया आप कहेंगे 20 अंकों से फेल हो गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए इसे भी 20 अंक और चाहिए थे। अगला वाला बच्चा 40% अंक लाया होगा, तो आप जानते हैं 40% इस तरफ होगा क्योंकि पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा है, तो आप 40% समझते हैं यहाँ पर आ गया होगा। तो ये पास होने से जितने अंक चाहिए थे पास होने के लिए, इनसे कितने अंक ज़्यादा लाया आप कहेंगे 10 अंक ज़्यादा लाया। तो आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक परसेंटेज कितनी बड़ी है, आप कहेंगे 20%। और अंक देखिए ये वाले 20 तो लाया ही लाया होगा ये, तभी तो जाके यहाँ पास होता, और 10 और फालतू लाया, यानी कि टोटल 30 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है 30 का अंतर। यानी कि आप ये बताओ अगर वो बंदा 20% की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो आपको निकालने होते हैं। देखिए कोई भी चीज़ 100% होती है तो पूर्णांक भी तो 100% होंगे। तो हमने क्या करना है, इस 20 को 100 बनाना है। कितना बनाना है 100%। तो आप बताओ हमें इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप 20 से इस 100 को भाग कर लेंगे तो 5 बार आ जाएगा, तो यानी कि 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें भी 5 की, तो 5 दिया 15, यानी कि 150 अंक का वो पूरा जो होगा पेपर होगा। कितने का होगा 150 अंक का। अब हमसे पूछा है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं बच्चे के, पासिंग मार्क्स। तो आप बताओ ये 20% लाया तो 20 अंकों से फेल हुआ, तो हमें ये पता है कि 20% की वैल्यू कितनी है 30। आप कह देंगे कि भाई 20% की वैल्यू तो 30 है। देखिए यानी कि अगर ये 20% अंक लाया होगा तो उसके नंबर कितने आए होंगे, आप कहेंगे 30 नंबर उसके आए होंगे। अब अगर 30 नंबर लाने के बाद भी वो 20 से फेल हो गया, तो आप इसमें 20 और ऐड कर लो, तो 30 + 20, यानी कि टोटल नंबर कितने चाहिए होंगे पास होने के लिए 50। अगर प्रतिशत में पूछा होता कि कितने % चाहिए, तो आप कर सकते थे कि भाई जो 50 है 150 टोटल अंक है, तो आप कहते हैं कि भाई जो 50 है वो 150 का कितना प्रतिशत है, यही तो है। तो आप कहते हैं 5 तियाँ 15 1/3। और इसकी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में वैल्यू बताई है 33 सही 1/3% अंक से परसेंटेज में इतने पास होने के लिए चाहिए। वैसे पूर्णांक 50 नंबर लाएगा कोई बंदा पास हो पाएगा, और टोटल कितने हैं उस परीक्षा में 150 अंक। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखिए बस कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है कि ये कितना ला रहा है 20%, कितने से फेल हो रहा है 20 से। ये कितना ला रहा है 40%, कितने ज़्यादा लाया तो आप कहेंगे 10। तो टोटल देखो 20 तो ये वाले लाया होगा, 10 और एक्स्ट्रा लाया तो 30 नंबर ज़्यादा लाया ना, और परसेंट में कितने ज़्यादा ला रहे हैं आप कहेंगे 20। तो बस हमारे पास 20% की वैल्यू कितनी आ गई 30। और कोई भी चीज़ 100% होती है तो हमने क्या करना होता है 100% की वैल्यू बनानी होती है। तो चलिए और लेते हैं कैसे क्वेश्चन और समझते हैं उसे भी। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 25% अंक लाता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। तो वही है, ये 25% अंक लाया और कितने से फेल हो गया आप कहेंगे 15 से फेल हो गया।
आगे हमें बोला है कि दूसरा विद्यार्थी 35% अंक लाता है तथा पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक लाता है, यानी कि ये लाता है 35%। तो देखिए परसेंट में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे यार 10% बढ़ा। कितना बढ़ा? परसेंटेज तो बढ़ी 10%, और ये पास होने के लिए भी जितने अंक चाहिए थे उनसे भी 15 ज़्यादा लाता है। तो आप बताओ अगर ये 15 ज़्यादा ला रहा है तो 15 तो ये वाले लाया होगा, क्योंकि माइनस से अगर आप 15 लाते तो आप पास हो जाते। जैसे इस बच्चे को 15 और मिल जाते तो ये क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन ये वाला जो है 35% लाने के बाद 15 ज़्यादा ला रहा है। कितने ज़्यादा ला रहा है? 15 ज़्यादा ला रहा है। तो आप कह देंगे कि 10% की वैल्यू सीधे सीधे कितनी हो जाएगी? 30। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? 30। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 में से अगर ये -15 घटाऊँ तो 30 ही हो जाएगा। तो आपने कहा 10% की वैल्यू 30 है। तो आप जानते हैं हमें बनाने होते हैं 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है। तो अगर आप इससे इसको भाग करेंगे तो 10 गुना आएगा। तो बस यहाँ पर भी 10 की मल्टीप्लाई करनी है, और ये कितना हो जाएगा? 10 3 30। यानी कि जो टोटल नंबर थे उस पेपर के वो कितने थे? आप कहेंगे 300। अब इसी में पूछा होता कि भाई पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? कितने चाहिए पासिंग मार्क्स? तो आप जानते हैं कि 10% की वैल्यू तो 30 है। तो आप अगर 25% की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, तो आप जानते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ जाती? अब इससे इसको काट लेते। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा। अब हमें चाहिए 25%, तो इधर भी हम 25 की गुणा कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 25 3 75। मतलब अगर ये बच्चा 25% अंक ला रहा है, यानी कि 75 अंक ला रहा है ना, 25% की वैल्यू 75, तो ये 15 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? इसे 15 और दे देते हैं। तो यानी कि टोटल 90 नंबर चाहिए थे उसे पास होने के लिए। तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 90। और टोटल पूर्णांक कितना हो गया परीक्षा का? तो आप कहेंगे 300। तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देखो आप ऐसे सिंपल घटाकर भी देख सकते हो कि 15 में से -15 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। देखो घटाकर भी दिखा देता हूँ। 15 में से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है, क्योंकि कम लाया है। तो 15 + 15 यानी कि 30 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं वैसे तो कि भाई ये +15 कब रहे होंगे? जब ये 15 लेके आया होगा और 15 ज़्यादा लाया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 15% अंक लाता है। तो कितने लाया? फर्स्ट विद्यार्थी 15% अंक। और आगे हमें बोला हुआ है तथा 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये कितने से फेल हो गया? -25, यानी कि 25 और मिल जाते इसे तो वो कितने से पास हो जाता? पूरा पास हो जाता। 25 और मिल जाते 15% में। आगे बोला हुआ है कि दूसरा विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कितने लाया? 25% अंक लाया। और आगे बोला हुआ है तथा पहले वाले से 10 अंक ज़्यादा लाता है। तो आप ये बताओ अगर ये 25 अंकों से फेल हो रहा था और ये वाला जो है 25% लाकर इस वाले से 10 ज़्यादा ला रहा, तो ये कितने से फेल हो रहा होगा? तो आप कहेंगे ये 15 से फेल हो रहा होगा। हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? क्योंकि ये वाला बच्चा 25 से फेल हो रहा था और ये जो है 25% अंक लाता है और इससे 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है। इस बार पासिंग मार्क्स से नहीं, किससे? इस वाले से। तो ये देखिए ये कितने कम ला रहा था पासिंग मार्क्स से? आप कहेंगे ये 25। जैसे मान लीजिए मैं 25 नंबर से फेल हो रहा हूँ, अब एक दूसरा बंदा है वो 15 से फेल हो रहा होगा, है ना? कितने से फेल हो रहा होगा? 15 से। क्यों? क्योंकि वो मुझसे 10 नंबर ज़्यादा लेकर आया है। तो अब आप बताओ परसेंटेज में इसने कितना बढ़ाया? आप कहेंगे 10% बढ़ाया। और वैसे आप जानते हैं इनका अंतर कितना आ रहा है? 10, क्योंकि परसेंट में तो ये 10 ज़्यादा लेकर आ रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से भी तो ये 10 नंबर ही ज़्यादा ला रहा है। आप घटाकर भी देख सकते हो कि 15 में से अगर आप 25 घटाएंगे तो -15 -25 आप करेंगे कि -15 + 25 यानी कि सीधे सीधे आपका आ जाएगा 10। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 10। आप 100% की वैल्यू बनाएंगे तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई, यानी कि जो पूर्णांक होगा वो कितने का होगा? 100 का। अगर आपसे पूछता है कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे तो आप जानते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। कितनी आ रही है? 1। तो आपको निकालनी है 15% की, तो वो 15 आएगी और 15 में हम 25 और जोड़ लेंगे तो भी कर सकते हैं। देखिए एक और तरीका होता है ना करने का। जैसे क्या होता है, जैसे हम इन दोनों को ना पास करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? पास। जैसे ये 15% अंक लाया, अगर इसको 25 और मिल जाते तो हम क्या कर लेते हैं कि भाई इसे 15% तो अंक लाया था, अगर इसे 25 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। अब ये पास हो गया ना, क्योंकि 15% लाने के बाद ये बच्चा 25 से फेल हुआ था, तो हमने कह दिया ठीक है 25 और जोड़ लेते हैं। अब देखिए यह है पासिंग मार्क्स। ये क्या हुआ है? पासिंग मार्क्स। अगले बच्चे की बात करते हैं। ये 25% अंक ला रहा है और ये 15 से फेल हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं इसको 15 और दिलवा दे रहे हैं। तो हमने कह दिया 25%, अगर इसको 15 और मिल जाते तो ठीक है भाई। अब आप देख सकते हैं कि परसेंट वालों को हम एक साइड कर लेते हैं और विदाउट परसेंट वालों को एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस 15 को उधर ले जाकर घटा लो, तो आप कहेंगे तो 10% बचेगा।
और ये जो 15 इधर आकर घटेगा तो 25 में से 15 जाएंगे तो इधर भी 10% बचेगा। देखो वही बात आ गई ना, 10% की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो आप 100% की वैल्यू निकाल लेना 10 की मल्टीप्लाई करके। तो ऐसे भी कर लो चाहे आप, चाहे ऐसे कर लो, बात एक ही होती है। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, दोनों के पासिंग मार्क्स को इक्वल रखा हुआ है, क्योंकि ये बच्चा 15% लाने के बाद 25 अंकों से फेल होता है, तो हम क्या करते हैं इसको 25 नंबर और दे दिए भाई, अब ये हो गया पास। ये वाला बच्चा 25% अंक लाने के बाद 15 से फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है 15 से, इस वाले से ये 10 ज़्यादा लेके आया है, तो ये 25 ला रहा था ना कम, अब ये 10 ज़्यादा ले आया उससे, तो 15 कम ला रहा होगा। तो ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी 20% अंक लेकर 25 अंकों से फेल हो जाता है, तो ये 20% अंक लाया और कितने से फेल हो गया 25 से, तो 25 से ये फेल हो गया, तो ये माइनस में 25 लिख लिया। आगे हमें बोला हुआ है दूसरा विद्यार्थी 30% अंक लाता है तथा पहले वाले से 15 अंक अधिक लाता है। तो आपने कहा ये 30% अंक ला रहा है और इससे 15 ज़्यादा ला रहा है, किससे, इससे 15 अगर ज़्यादा ला रहा है, तो आप ये बताओ ये फेल कितने से हो रहा होगा। ये बच्चा 25 से फेल हो रहा है और ये 15 ज़्यादा ला रहा है, तो आप ये कहोगे 10 से फेल हो रहा होगा, क्योंकि इसे टोटल 25 नंबर तो चाहिए थे भाई पास होने के लिए। तो अगर एक बंदा है, यानी कि कोई मेरा मान लो मेरा एक फ्रेंड है, वो 25 नंबरों से फेल हो रहा था, अगर मेरे उससे 15 ज़्यादा है, तो आप ये कहोगे कि मैं 10 से फेल हो रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कह देंगे, ये 10 से फेल हो रहा होगा तो -10। तो आप जानते हैं कि इसमें परसेंटेज कितनी बढ़ रही है 10, और अगर आप इसका अंतर करेंगे तो आपको पता है ये 10 ज़्यादा ला रहा है, सिंपल 15 ज़्यादा ला रहा है, तो आप सीधे सीधे 15 कह देंगे। तो 100% बनाना होता है आपको, तो आप इधर करेंगे 10 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई, यानी कि 150 अंक चाहिए होंगे उसमें। टोटल पूर्णांक का कितना होगा 150 अंक का पूर्णांक होगा। अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ। एक बच्चा है जो 20% लाने के बाद 25 से फेल हो गया, अगला वाला 30% लाया और इस वाले से 15 ज़्यादा लाया, तो अगर 25 लाता ये पूरे ज़्यादा तो ये पास हो जाता ना, लेकिन ये तो 15 लाया तो 10 से फेल हो रहा होगा। अब आप ये बताओ 20 से ये 30 10% बढ़ा, आप देखो -10 और 25 करोगे, या डायरेक्ट पता है आपको कि इस वाले से ये वाला कितना ज़्यादा ला रहा है, आप कहेंगे 15, तो यहाँ घटा के देखने की जरूरत थोड़ी है, हमें डायरेक्ट पता है 15 ला रहा है ज़्यादा। तो 10% की वैल्यू अगर 15 है तो आपको 100% बनाना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप यहाँ पर भी 0 लगा दो, क्योंकि 100% बनाना है तो एक 0 यहाँ लगाओगे, तो आप एक 0 यहाँ लगा लो। तो बस 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। और 150 है क्या, तो आप जानते हैं परीक्षा के पूर्णांक होंगे, क्योंकि 100% टोटल अंक होते हैं, टोटल अंक 100% है। अब आपको एक बात और बतानी है कि अगर पूछा होता पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप जानते हैं कि 10% की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कह देंगे 10% की वैल्यू आ रही है आपकी 15, तो आपको किसकी वैल्यू बनानी है, आप कहेंगे 20% की, तो बस 2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 20% हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। अब आप ये बताओ ये बेचारा 20% यानी कि 30 नंबर लाने के बाद 25 नंबर से फेल हो रहा है, तो इसे 25 और चाहिए थे ना, तो हम इसे 25 और जोड़ देते हैं, 25 और जोड़ दिए तो कितना हो गया 55 नंबर चाहिए होंगे इसे पासिंग मार्क्स के लिए, यानी कि पास होने के लिए। तो ये पासिंग मार्क्स है, यही क्या हो जाएंगे इसके पासिंग मार्क्स। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो एक आध क्वेश्चन खुद करके देखो, मेरी वीडियो को रोक लेना बीच में और फिर खुद करना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए लड़कों तथा लड़कियों को क्रमशः 44% और 39% अंक चाहिए। तो आपने कहा लड़कों को कितने चाहिए, बॉयज़ को 44% और गर्ल्स को कितने चाहिए, आपने कहा 39%। अब हमें ये बोला हुआ है आगे, एक लड़के को 125 अंक प्राप्त हुए, कितने अंक प्राप्त हुए 125, एक लड़के को 125 अंक प्राप्त हुए जो पासिक अंक से कितने ज़्यादा हैं 15 ज़्यादा हैं। तो आप ये बताओ ये 125 लाया और ये पासिक मार्क्स जितने भी होंगे पासिंग मार्क्स उनसे 15 ज़्यादा है, तो आपने इसमें से 15 घटा लिया। तो अगर मैंने इसमें से 15 घटाया तो आप ये कहोगे जो 110 आ रहा है, 110 आ रहा है, ये लड़कों के पासिंग मार्क्स होंगे, होंगे नहीं होंगे, क्योंकि एक लड़का जो है 125 अंक लाने के बाद क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 125 अंक लाता है और 15 अंक ज़्यादा ला रहा है, किससे, पासिंग मार्क्स से, यानी कि पासिंग मार्क्स 110 होंगे ना, तभी तो आपने 15 जोड़ा होगा 125 बना होगा। तो हमें ये पता चल गया कि लड़कों का पासिंग मार्क्स कितना है 110। आप ये बताओ अगर लड़कों का पासिंग मार्क्स 110 है, परसेंटेज के हिसाब से कितना दे रखा है क्वेश्चन में 44%, तो आपको एक बात पता चली कि लड़कों का 44% जो है वो कितना है 110। तो हमें आगे क्वेश्चन में बोला ये है कि एक लड़की
93 अंक प्राप्त करती है। कितने प्राप्त करती है? 93। तो उससे पूछा हुआ है कि उन्हें पास होने के लिए उस लड़की को कितने और अंक चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए ना कि एक लड़की को पास होने के लिए कम से कम नंबर कितने चाहिए, तभी तो हम 93 घटाएंगे उसमें से। तो बस हमने क्या करना है, 44% की वैल्यू कितनी है? 110। तो आप निकालेंगे 1% की वैल्यू। 1% की क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें 39% की वैल्यू चाहिए। तो आपने कहा 110/4 आप काट लेंगे 11, नहीं 110, 11 चौक 44। 1% की वैल्यू आपकी आ रही है 10/4। आप जानते हैं हमें कितने की वैल्यू बनानी है? 39 की। तो यहाँ पर 39 की मल्टीप्लाई कर लो तो 39% हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 × 39/4 हो जाएगा 11 चौक 44। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा ये 390/4। 4 निम 36, आप जानते हैं 4 निम 36, 9 बार पूरा जाएगा। अब 36 के बाद बचा कितना आपका? 4 निम 36। तो आप यहाँ पर डिवाइड करके देख लो। 4 निम 36 बचा आपका 3, 7 चौक 28, यानी कि 7 बार और जाएगा 7 चौक 28। बचा आपका कितना? 2। आप जानते हैं पॉइंट लगाएंगे 0, 4 पंजे 20, यानी कि लड़की को जो पास होने के लिए नंबर चाहिए थे वो कितने चाहिए? 97.5 मार्क्स चाहिए थे। अब आप एक बात बताओ, अगर एक लड़की को 97.5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 97.5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और वो 93 नंबर लेके आ चुकी है, तो आप घटा कर देखो इसमें से इसको कितना अंतर आएगा। तो आप कहेंगे 4.5। कितना आएगा? 4.5 मार्क्स और चाहिए होंगे उस लड़की को पास होने के लिए। कितने चाहिए होंगे? 4.5। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को बस सॉल्व ऐसे करें। हमें इसमें बोला था कि एक लड़के को 44% मार्क्स चाहिए, एक लड़की को 39 यानी कि 39% मार्क्स चाहिए। इन्होंने बोला कि एक लड़का 125 नंबर लाता है और पासिंग मार्क्स से कितने? 15 अंक ज़्यादा लाता है। तो मैंने घटाकर देखा कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे। आप कहेंगे 110 पासिंग मार्क्स होंगे। अब 110 हो गए तो आपको पता है कि लड़कों की पासिंग मार्क्स वैसे कैसे हैं परसेंटेज में? आप कहेंगे 44%। तो मैंने कहा 44% की वैल्यू 110 है। हमने 1% की क्यों निकाली? हमें लड़कियों के पासिंग मार्क्स नहीं पता है ना, हमें लड़कियों के नहीं पता, तो मैंने 1% की वैल्यू निकाली। तो आप कहेंगे 10/4 आ गई। अब आपको 39% चाहिए तो मैंने 39 की मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा आ गया 97.5। यानी कि एक लड़की को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे? आप कहेंगे 97.5। आपने उस लड़की ने कितने पहले ही अंक ले लिए हैं? 93 अंक तो वो पहले ही लेकर आ गई। तो आपको चाहिए कितने थे? 97.5। तो आपने क्या कर दिया कि 4.5 नंबर उसे और चाहिए होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि राम के परीक्षा में 49% अंक आए, जो कि पासिक अंक से 7% ज्यादा है। तो देखो राम को कितने अंक आए? 49%, जो कि पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है? आप कहेंगे 7%। तो हम अगर इसमें से 7% घटा लें तो आपको बचेगा 42%। तो आप जानते हैं 42% क्या है? पासिंग मार्क्स है। ये कितने हैं? पासिंग मार्क्स है। आगे में बोला है कि सुमित 34% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। जो सुमित है वो 34% अंक ला रहा है और कितने से फेल हो गया? आप कहेंगे 30 अंकों से। तो आप ये बताओ चाहिए कितने थे? 42%, और वो लाया कितने? 34%। अगर वो 8% घटाकर देखो 8% और लाता तो वो पास हो जाता। परसेंटेज में 8% और लाने थे और वैसे उसे 30%। तो आप कह सकते हैं कि 8% की वैल्यू कितनी है? 30। तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लो तो ये बनेगा 4% और इधर हो जाएगा ये 15। तो आप जानते हैं कि हमें बनाना होता है 100%। तो अगर हम 100% यहां बनाएं तो आप बताओ आपको इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तो हम इसे 4 से डिवाइड करके देख लो, ये 25 बार में जाएगा, यानी कि 25 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी। तो इधर भी 25 की, तो 25 पंजे 125, तो 5 आ जाएगा। 25 कम 25 और कितना 10, आपका कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125 और 12 37। तो आपका आ जाएगा 375 अंक और चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 375 अंक होंगे पूर्णांक टोटल, तब जाके कहीं वो ये 42% लाकर पास हो जाएगा और वो भी 42% लाकर ही पास होगा। तो हमें इसमें ये बोला हुआ है आगे कि सुमित 50% मतलब 50 अंक कम लाता है, मतलब अधिकतम अंक जितने भी हैं उसमें पूरे उसमें, तो आपको पता है कि जो 375 अंक है वो अधिकतम अंक है ना, और वो कितने कम ला रहे हैं? आप कहेंगे 50 कम ला रहा है। तो आप इसमें से 50 क्या कर लो? घटा लो, तो हमें ये पता चल जाएगा वो कितने अंक ला रहा है। तो आप कहेंगे वो अंक ला रहा होगा 325। वो कितने ला रहा होगा? 325। तो ये सुमित कितने अंक ला रहा है? 325। और अगर आपको निकालने हैं राम के तो आप 375 का कितना % निकाल सकते हैं?
49% निकाल सकते हैं। निकाल सकते नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे किया है। जैसे 49% राम को मिल रहे थे, कितने मिल रहे थे 49% राम को, और सुमित को कितने मिल रहे थे 34%। राम जो है 49% पाने के बाद 7% ज्यादा लाया, तो हमने 7% घटाया तो 42% पासिंग मार्क्स थे। और जो सुमित है वो 34% लाने के बाद 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो हमने अंतर देखा कि ये कितने ज्यादा ला रहा है, आप कहेंगे ला रहा है 8% ज्यादा, और ये कितने से फेल हो रहा है 30 से। तो 8% की वैल्यू 30 है, हमने 100% की वैल्यू निकाल ली है। और लास्ट में बोला हुआ है जो सुमित है वो अधिकतम अंकों से 50 अंक कम लाता है। तो अधिकतम कितने हैं 375, वो 50 कम ला रहा होगा तो बुला रहा होगा 325। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसे इसमें हमें दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी 35% अंक लाता है तथा पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। तो आपको पता है 35% अंक ला रहा है और पास होने के लिए जितने भी चाहिए थे उनसे कितने ज्यादा ला रहा है, आप कहेंगे 20। तो ये पॉजिटिव लिखा जाएगा क्योंकि 20 ज्यादा ला रहा है, कम नहीं ला रहा है। कम लाता तो नेगेटिव लिखते हैं। आगे बोला है दूसरा विद्यार्थी 40% अंक लाता है, दूसरा वाला 40% अंक लाता है और पासिंग मार्क्स से 30 अंक ज्यादा लाता है। तो वो कितने ज्यादा ला रहा है 30। तो आप ये बताओ, यहाँ परसेंटेज में 5% बढ़ा और अंक में आप कह देंगे 10 बढ़ा। तो 5% की वैल्यू कितनी है 10, आपको 100 बनाना होता है। आप जानते हैं कि कितना गुना है इसका 20 गुना। आप इसे भाग करके देख लो तो यहाँ पर भी 20 की गुणा हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 200। यानी कि पूर्णांक कितने का होगा 200 का। यानी कि जो उस परीक्षा में अंक होंगे वो कितने के होंगे 200 का। आप अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं पासिंग मार्क्स का तो 35% आप निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू कितनी है 10, आप 7 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, 70 और 20 और चाहिए, 20 ज्यादा ला रहा है। तो देखिए 70 लाने के बाद 35% तक लाया, तो यहाँ पर आपने 70 बना लिया 35% की। तो ये 20 ज्यादा ला रहा है ना, तो पासिंग मार्क्स कितने होंगे 50, आप 20 घटा लो। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं आपको टाइप वाइज ही करा रहा हूँ। देखो जैसे कल मैंने आपको वेन डायग्राम के कराए, आज हमने कौन से क्वेश्चन लिए एग्जाम बेस्ड, और हम कल लेंगे अब इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि चुनाव में जो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहे हमारे चैनल को, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आपको और बेहतर प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।